हेलो एवरीवन, दीक्षा एस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है उद्देशिका। आज के हमारे सेशन में उन्हीं क्वेश्चन को कवर किया जाएगा जो किसी न किसी टीचर एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, डी ट्रिपल एस बी। आज का जो सेशन है वह आप लोगों के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 2023 में काफी उपयोगी साबित होंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो है उसको संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ और 13 जनवरी 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। तो ये दोनों बात आप लोग याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? न्याय, व्यक्ति की गरिमा, बंधुत्व, संघीय। संविधान की प्रस्तावना में न्याय की बात की गई है, व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है, बंधुत्व की बात की गई है, जबकि संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। संघीय शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? संप्रभु, पंथ निरपेक्ष, संघीय, लोकतांत्रिक। संप्रभु शब्द का भी उल्लेख है, पंथ निरपेक्ष शब्द का भी उल्लेख है, लोकतांत्रिक शब्द का भी उल्लेख है, जबकि संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका में किसका उल्लेख नहीं है? राजनीतिक समानता, व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा की समानता, राष्ट्र की अखंडता। राजनीतिक समानता का उल्लेख नहीं है, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। व्यक्ति की गरिमा का उल्लेख है, प्रतिष्ठा की समानता का उल्लेख है, राष्ट्र की अखंडता का उल्लेख है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ए, राजनीतिक समानता। भारत के संविधान की उद्देशिका में राजनैतिक समानता का उल्लेख नहीं है, बल्कि राजनैतिक न्याय तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का उल्लेख है। व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की अखंडता का भी उल्लेख उद्देशिका में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान की उद्देशिका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, संविधान की उद्देशिका। संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा गया है। जबकि यदि क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान की कौन सा भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है, तब हमारा आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा माना गया है। यदि प्रश्न अंबेडकर के अनुसार पूछा जाए तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार उसका उत्तर होगा, नहीं तो संविधान की उद्देशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की
दार्शनिक आधार भूमि कौन सी है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, संघीय संरचना, प्रस्तावना। तो भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि जो है वह प्रस्तावना है। हमारा आंसर हो जाएगा डी, प्रस्तावना। भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि प्रस्तावना है। यही कारण है कि बेरुबारी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक है और यह संविधान निर्माताओं के विचार को जानने की कुंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? 2 बार, 1 बार, 4 बार, 10 बार। अभी तक मात्र 1 बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी व पंथ निरपेक्ष, सोशलिस्ट व सेक्युलर किस वर्ष संशोधित किए गए? तो ये जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। 42वें संविधान संशोधन 1976 अब तक पारित संशोधनों में सबसे बड़ा है, इसीलिए इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इस संशोधन द्वारा उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द जोड़े गए। साथ ही इस संशोधन द्वारा 10 मूल अधिकार भी नीति निर्देशक तत्व में जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द का समावेश किस वर्ष किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में हम भारत के लोग की सही व्याख्या है? हम भारत में निवास करते हैं, यह बिल्कुल सही है। संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है, यह भी सही है। प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित है, यह भी सही है। और डी ऑप्शन है, इस संविधान का निर्माण अंग्रेजों ने नहीं किया, यह गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। ए। संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग की सही व्याख्या, हम भारत में निवास करते हैं, संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है एवं प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित है होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है? उदारवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, संप्रभु। पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख है, लोकतांत्रिक शब्द का भी उल्लेख है और संप्रभु शब्द का भी उल्लेख है, जबकि उदारवादी शब्द का उल्लेख नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को सार्वभौम, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि संविधान की प्रस्तावना में उदारवादी शब्द नहीं प्रयुक्त हुआ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, उदारवादी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राज्य एवं संघ क्षेत्र। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तेलंगाना विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? तो तेलंगाना विधानसभा में कुल 120 सीटें हैं, जिसमें 119 जो है 119 निर्वाचित और एक जो है वह आंग्ल भारतीयों के राज्यपाल के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत किए जाते हैं। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा बी, 119। तेलंगाना विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 120 है, 119 निर्वाचित सदस्य के रूप में और एक सदस्य राज्यपाल द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के का मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ है? तो जम्मू कश्मीर का संविधान जो है वह 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? 14 बार, 11 बार, 9 बार और 7 बार। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है।
उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10। उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक प्रभावी रहा था। अतः दिए गए विकल्प में सही विकल्प का चयन संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने और जो है दमन एवं द्वीप एवं दादर एवं नागर हवेली, इसको मिलाए जाने के बाद भारत में कुल राज्य 28 और केंद्र शासित प्रदेश 7 हो गए हैं। तो 28 और 7 डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघ शासित प्रदेश कितने हैं? तो भारत में कुल 7 संघ शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य को भारत में अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार प्राप्त है? तो ये था आपको जम्मू कश्मीर को। आंसर हो जाएगा सी, जम्मू कश्मीर को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था। इस राज्य का अपना अलग संविधान है। यहाँ का प्रशासन एवं प्रावधान भारत के अन्य शेष राज्यों से पृथक है। संविधान के भाग 6 के अध्याय 1 के अनुच्छेद 152 में राज्य को परिभाषित करते हुए जम्मू कश्मीर राज्य को इसमें शामिल नहीं किया गया है, किंतु वर्तमान में अनुच्छेद 370 को हटा लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक क्रमानुसार सही है जिसे भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड का स्थापना 1963 में हुआ है, हरियाणा का स्थापना 1966 में, सिक्किम का 1975 में और अरुणाचल प्रदेश का 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब किया गया? तो ये किया गया है 1955 ईस्वी में, 1956 में। भारत में राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन 1956 से स्टार्ट हुआ है। भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारत सरकार ने राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1953 को न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग ने 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। वर्ष 1955 में इस आयोग की रिपोर्ट आने के बाद 1956 में नए राज्यों का पुनर्गठन हुआ और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप की राजधानी का नाम क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी का नाम है कावरत्ती। ऑप्शन में है ईटानगर, एंजल, पोर्ट ब्लेयर, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लक्षद्वीप की राजधानी का नाम है कावरत्ती। लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर में स्थित एक भारतीय द्वीप समूह है। इसकी राजधानी कावरत्ती है। समस्त केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप सबसे छोटा है। लक्षद्वीप भारत की मुख्य भूमि से लगभग 300 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में अरब सागर में अवस्थित है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है, आइजॉल मिजोरम की राजधानी है और ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है।
तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो भाषाओं का उपयोग भारत के किसी भी हिस्से में भाषाओं के रूप में नहीं होता है? सिंधी और संस्कृत, सिंधी और अंग्रेजी, पंजाबी और उर्दू, तमिल और कश्मीरी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, सिंधी और संस्कृत। सिंधी तथा संस्कृत भाषा का उपयोग भारत के किसी भी क्षेत्र में भाषाओं के रूप में नहीं होता है। ये दोनों ही भाषाएं 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में सम्मिलित हैं। अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं संबंधी उपबंध करता है। अनुच्छेद 345 के अनुसार अनुच्छेद 346 दो राज्यों के बीच या किसी राज्य और संघ शासित प्रदेश के बीच पत्रादि की राजभाषा। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा संबंधी विशेष उपबंध के प्रावधानों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक को या हिंदी को उस राज्य के शासकीय प्रयोजन में प्रयुक्त भाषा के रूप में अंगीकार कर सकेगा। अनुच्छेद 351 के प्रावधानों के अनुसार संघ का कर्तव्य है कि वह हिंदी का प्रसार बढ़ाए तथा मुख्यतया संस्कृत और अन्य गौण भाषाओं से शब्द संग्रह करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। नेक्स्ट टॉपिक है नागरिकता। भारत का संविधान अपने नागरिकों को प्रदान करता है। भारतीय संविधान जो है अपने नागरिकों को क्या प्रदान करता है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, कुछ राज्यों में एकल और कुछ में दोहरी नागरिकता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान जो है वह नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का अधिकार किसके पास प्राप्त है? संसद को, लोकसभा को, राज्यसभा को, राज्य विधानमंडलों को। तो भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार जो है वह संसद को प्राप्त है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। नागरिकता के संबंध में भारतीय संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन करने का शक्ति प्राप्त है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो यह है आपको संसद। आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो यह किया गया है 1955 में। आंसर हो जाएगा हमारा सी, 1955। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बाद में संशोधित किया गया, इसमें द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 11 के अनुरूप पारित नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता अधिनियम 1986 में इसका संशोधन हुआ है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 तथा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा संशोधन किए गए हैं। भारत के संविधान के दूसरे भाग में अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन कर सकती है। यथा संशोधित भारतीय नागरिकता अधिनियम द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है: जन्म द्वारा, रक्त संबंध एवं वंशक्रम द्वारा, रजिस्ट्रीकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा और किसी भूभाग के सम्मिलित किए जाने पर। तो आंसर
हमारा हो जाएगा 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1955 में किया गया है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कौन सा नागरिकता का आधार है? इतिहास से प्रमाणित उद्भव का आधार, भौगोलिक आधारित उत्पत्ति, जन्मना और भारतीय संस्कृति की स्वीकृति, संविधान प्रारंभ होने का अधिकार। तो भौगोलिक आधारित उत्पत्ति है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बाद में संशोधित द्वारा भारतीय नागरिकता निम्न तरीकों से प्राप्त की जा सकती है: जन्म द्वारा, रक्त संबंध या वंशक्रम द्वारा, रजिस्ट्रीकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा और किसी भूभाग के सम्मिलित किए जाने पर। तो ये पांचवा ऑप्शन है, किसी भूभाग को सम्मिलित किए जाने पर भौगोलिक आधार की उत्पत्ति, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने का निम्न में से कौन सा साधन है? जन्म के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, धन संपत्ति होने पर, प्रधानमंत्री की कृपा पर। तो आंसर हो जाएगा जन्म के आधार पर। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। इस प्रकार आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मूल अधिकार।